रुपए बरस रहे हैं। रुपए तो अच्छे खासे आ ही रहे होंगे ना पिताजी, इतने लोग आते हैं खाने के लिए। मैंने तुझे कॉलेज में ऐसे ही नहीं पढ़ाया है। अरे जितने रुपए आते हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो मैं तेरी पढ़ाई पर लगा देता हूँ, इसीलिए कभी ढाबा नहीं खोल पाया। लेकिन अब तो ढाबा खोल लीजिए, हम वहां पर लोगों को महंगे महंगे पकवान खिलाएंगे। मैं लोगों को कम दामों में घर जैसा स्वादिष्ट खाना खिलाता हूँ, इसीलिए ये ठेला चल रहा है। जिस दिन मैं महंगा खाना बेचने लगूंगा उस दिन से लोग आना पूरी तरह बंद कर देंगे। फिर ना ढाबा रहेगा ना ठेला। आप तो हमेशा ही गलत सोचते हैं पिताजी। अरे कुछ नहीं रखा इस ठेले में, अब आप ढाबा खोलने की सोच लीजिए। वैसे भी मैं ठेला नहीं चलाऊंगा, मुझे तो रेस्टोरेंट चलाना है या फिर ढाबा, इससे कम कुछ भी नहीं। नाराज होकर अमित वहां से चला जाता है और आखिरकार अमित की नाराजगी रमन काका को सोचने पर मजबूर कर देती है। ये अमित भी बड़ा जिद्दी है, लेकिन एक तरह से देखूं तो अमित कुछ गलत भी नहीं कह रहा। जवानी से अब तक मैं इस ठेले पर ही लोगों को खाना खिलाता आया हूं, लेकिन कब तक मैं सिर्फ इस ठेले पर ही खाना बेचता रहूंगा। आखिर मुझे भी तो अपने काम को बड़ा करना होगा, इसीलिए मैं इस बार अमित की बात मानकर ढाबा खोल ही लेता हूँ। रमन काका के पास अपने जोड़े हुए कुछ करीब 50,000 रुपए थे और वो इन्हीं रुपयों से एक ढाबा खोलने की सोचते हैं। 50,000 में तो यहाँ मुझे एक अच्छी जगह मिल जाएगी जिसमें मैं ढाबा खोल सकूं। मैं कल से ही जगह देखना शुरू कर दूंगा। रमन काका जगह ढूंढते हैं और उन्हें एक अच्छी जगह मिल जाती है। पिताजी, ये जगह तो बड़ी अच्छी है, यहाँ पर हम अपना ढाबा खोलेंगे, फिर तो हमारा नाम ही नाम होगा। बेटा, नाम ढाबे से नहीं खाने से होगा। हमें खाना अच्छा देना होगा, वो भी कम दाम पर, तो अपने आप ही हमारा नाम होने लगेगा। अरे पिताजी, खाना तो आप अच्छा बनाते ही हैं, तभी तो इतने सालों तक आप अपना ठेला चला पाए। अब बस जल्दी से हम यहाँ अपना ढाबा खोल लेंगे, फिर लोग हमारे ठेले की जगह ढाबे पर आकर खाना खाया करेंगे। रमन काका और अमित दोनों ही जल्द ही ढाबा खोल लेते हैं, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उस ढाबे के पास से गांव के सेठ हीरा सिंह का एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था। मालिक, आपने देखा कि यहाँ पास में ही किसी ने अपना ढाबा खोल लिया है। अबे किसकी मजाल है जो मेरे बढ़िया से रेस्टोरेंट के पास में अपना ढाबा खोले। खोले? अरे मालिक, खोल लिया है। मुझे लगता है आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर अभी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो जल्दी अपने तो इस रेस्टोरेंट पर ताला लग जाएगा। ऐसे कैसे लग जाएगा बे ताला? तुझे पता है मैंने कितना रुपया लगाया इस रेस्टोरेंट में? ऐसे किसी के ढाबा खोल देने से मेरा रेस्टोरेंट बंद नहीं हो जाएगा। वो तो ठीक है सेठ जी, आखिर आप अपना नुकसान तो नहीं होने देंगे। सेठ हीरा सिंह को लगता है कि रमन काका के ढाबे से उनके रेस्टोरेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होता है इसका बिल्कुल उल्टा। रमन काका के ढाबा खोलने की वजह से सेठ हीरा सिंह के रेस्टोरेंट पर एक भी आदमी नहीं आ रहा था। अरे भाई, बढ़िया हुआ जो तुमने यहाँ ढाबा खोल लिया और सस्ते में बढ़िया खाना खिलाना शुरू कर दिया, वरना इस सेठ के रेस्टोरेंट में तो खाना खाकर मेरी जेब खाली हो जाती थी। हाँ भाई, सही कह रहे हो, एक तो जेब खाली हो जाती थी, ऊपर से स्वाद भी नहीं मिलता था। लेकिन मजबूरी भी कुछ ऐसी थी, यहाँ आसपास कुछ था भी तो नहीं, इसीलिए सेठ के रेस्टोरेंट पर ही खाना खाना पड़ता था। लेकिन अब से तो मैं इस ढाबे पर ही खाना खाया करूंगा। हाँ बिल्कुल, आप लोग मेरे ढाबे पर रोज आइए और खूब खाइए। वैसे भी रास्ते में घर जैसा खाना आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, और वैसे हमारे ढाबे में भी अच्छी सुविधाएं हैं, आपको ये रेस्टोरेंट से कम फील नहीं होगा। रमन काका और अमित को ढाबे से बड़ी उम्मीदें थी और वो पूरी मेहनत भी कर रहे थे कि लोगों को उनका ढाबा पसंद आए, जिस वजह से उनका ढाबा अच्छा भी चल रहा था। और इस बात से सेठ हीरा सिंह बड़ा गुस्से में था। लगता है ढाबे वाला ऐसे नहीं मानेगा, मुझे इसे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। लेकिन अब आप क्या करेंगे उस ढाबे को बंद करवाने के लिए? इसलिए सेठ हीरा सिंह बड़े गुस्से में बात करने रमन काका के ढाबे पर पहुंचता है। उस समय अमित ढाबे पर नहीं था। क्यों बे, तुझे दिखाई नहीं देता यहाँ हमारा रेस्टोरेंट है और इसी के सामने तूने अपना ये ढाबा लगा लिया? चल बंद कर अपना ये ढाबा। सेठ जी, बड़ा रुपया लगा है इस ढाबे में मेरा, कृपया इसे बंद मत करवाइए, इससे मेरी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। अब तेरी उम्मीद के चक्कर में मैं अपना काम बर्बाद थोड़ी ना कर लूंगा। सेठ जी, आपका रेस्टोरेंट तो बड़ा है, वैसे भी वहाँ महंगा खाना मिलता है। जो लोग आपके रेस्टोरेंट पर खाने वाले होंगे वो हमारे यहाँ आकर थोड़े ना खाएंगे।
हमारे यहाँ तो वैसे भी गरीब लोग ही खाने आएंगे जो सस्ता खाना ही खा सकते हैं, इसीलिए मेरे ढाबे से आपके रेस्टोरेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तेरे ढाबे की वजह से मेरे रेस्टोरेंट पर लोग आना बंद कर देंगे, इसीलिए आज ही अपने ढाबा बंद कर दे, वरना मैं तेरा ढाबा ही तोड़वा दूंगा। फिर ना तू यहाँ पर खाना बेच पाएगा ना तेरा बेटा। और सुन, मैं फिर से तुझे समझाने नहीं आऊंगा, चुपचाप अपना ढाबा बंद कर देना, ठीक है? कल मुझे खुला ना मिले, वरना फिर मैं तेरे बेटे को समझाऊंगा। रमन काका को धमकी देकर सेठ वहाँ से चला जाता है। सेठ की धमकी से रमन काका भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं। उन्हें अपनी नहीं लेकिन अपने बेटे अमित की परवाह बहुत थी। इस ढाबे से मुझे क्या मिलेगा? मैं तो एक संतुष्टि भरा जीवन जी ही रहा हूँ, लेकिन ये ढाबा अमित का सपना था। मगर इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए अमित है। ऐसा ना हो कि हम ढाबा खोलें और सेठ मेरे बेटे को कोई हानि पहुंचा दे। इससे तो अच्छा मैं ही ढाबा बंद कर देता हूँ। रमन काका अपने मन में ये बात निश्चित कर चुके थे कि अब वो ढाबा बंद कर देंगे। ये बात वो अमित को घर पर बताते भी हैं। नहीं बेटा, मुझे वो जगह अच्छी नहीं लग रही। वैसे भी मैं काम नहीं कर सकता, मेरी तो अपने ठेले पर ही काम करने की आदत है। अरे पिताजी, आप ठेले पर काम कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं, और ढाबे का सारा काम मैं देख लूंगा, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। तू समझ नहीं रहा बेटा, ठेले का काम हमारा जमा जमाया है, फिर क्यों ढाबे के चक्कर में पड़कर हम एक रिस्क लें। मेरी बात मान, तू ये ढाबा बाद में खोल लेना, अभी के लिए तो यही सही है। नहीं पिताजी, मुझे तो उस ढाबे में ही काम करना है। अमित की जिद देख रमन काका उस पर चिल्ला पड़ते हैं। मैं ये ढाबा बंद कर रहा हूँ, तू चाहे तो कुछ समय बाद कहीं और ढाबा खोल लेना, लेकिन वहां पर हम ढाबा नहीं खोलेंगे। काका का इतना सख्त व्यवहार अमित को अच्छा नहीं लगता है। उसके मन को जैसे ठेस सी लग जाती है। पिताजी को लगता है मैं ढाबा चला नहीं पाऊंगा। उन्हें लगता है मैं ढाबा चलाऊंगा तो नुकसान हो जाएगा, इसीलिए वो मुझे ढाबा नहीं चलाने देंगे। लेकिन मैं भी अब उनके ठेले पर काम नहीं करूंगा। मैं किसी ऐसी जगह पर ढाबा खोलूंगा जहां पर किसी का भी ढाबा ना हो, और तो और जहां मुझे ढाबा खोलने के रुपए न देने पड़े। अमित भी मन से पक्का था। आखिर उसे यकीन था कि वो अगर ढाबा खोलेगा तो उसमें उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन रुपए ना होने की वजह से वो एक ऐसी जगह ढूंढता है जहां ढाबा खोलने पर उसे किसी को भी रुपए ना देने पड़े, ना ही उसे जमीन खरीदने पड़े और ना ही दुकान। और ऐसी जगह मिलती है उसे जंगल के पास। ये हुई ना बात, ये है बिल्कुल सही जगह। ये रास्ता हमारे गांव से शहर को जोड़ता है और यहीं पर जंगल भी है, इसी डर से यहाँ कोई भी कुछ नहीं बेचता। लेकिन मैं हिम्मत करूंगा, मैं यहाँ इन पेड़ों के बीच तंबू लगाकर अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लूंगा। यहाँ से कोई मुझे हटा भी नहीं पाएगा और मुझे किसी को यहाँ के रुपए भी नहीं देने होंगे। बस अच्छा खाना देकर मैं अपने ढाबे को अच्छी तरह चला पाऊंगा। बस अब अमित को उम्मीद आ गई थी। वो थोड़े पैसे खर्च करता है और जंगल के पास में एक तंबू लगा देता है। लेकिन उसके लिए समस्या खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था और इस काम के लिए अमित को मिलता है रामू। हाँ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा दिन खाना बनाया करूंगा, आप जो कहेंगे वो बनाऊंगा। बस रात में आप मुझे जाते समय 300 रुपए दे दिया कीजिएगा। देख ले रामू, कल को ऐसा ना हो कि कहीं थोड़ी ज्यादा रुपए मिलने पर तू मेरे यहाँ से काम छोड़ दे, फिर मुझे परेशानी हो जाएगी। अरे नहीं भैया, वैसे भी पिछले 6 महीने से मेरे पास काम ही कहाँ है, मेरा तो गुजारा करना ही मुश्किल हो गया। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मुझे आपने यहाँ काम दे दिया। आप देखिएगा, मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि हमारे यहाँ खाना खाने वाला हर आदमी रोज हमारे यहाँ आया करेगा। ठीक है, तो फिर शुरू हो जा। अब रामू ढाबे में खाना बनाता है और उस रास्ते से आने जाने वाले लोग ठहर ठहर कर अमित के यहाँ खाना भी खाते हैं। अरे बेटा, बहुत अच्छा खाना है तुम्हारा, लेकिन जंगलों में ढाबा कहाँ खोल लिया तुमने? गांव में खोलते, फिर देखते तुम्हारे ढाबे का कितना नाम होता। हाँ काका, जानता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ नाम नहीं चाहिए, मुझे तो लोगों की सेवा भी करनी है ना। आखिरकार इस रास्ते से जाने वाले लोगों को बहुत ही परेशानी होती है खाने पीने की। उन्हें कोई भी जगह नहीं मिलती है जहां वो रुककर खाना पीना कर सके, इसीलिए मैंने खास यहीं पर अपना ढाबा खोला है। अरे वैसे ये सोच तो और भी अच्छी है बेटा। मैं खुद रोज शहर जाता हूँ फैक्ट्री में काम करने, कभी कभी लौटते समय थकान हो जाती है और इस रास्ते पर कुछ मिलता ही नहीं था खाने के लिए। लेकिन अब तुम्हारा ढाबा खुलने के बाद ये परेशानी खत्म हो जाएगी। पहले ही दिन अमित के ढाबे पर काफी सारे लोग खाना खाने आए थे और सिर्फ एक ही दिन में उसने ढाबे से 2500 रुपए की कमाई कर ली थी। 2500 रुपए की कमाई हुई है आज। सारी लागत निकाल दो तो भी आराम से 1500 का मुनाफा हो गया। अब तो मैं ढाबा ही चलाऊंगा,
आज पिताजी को भी ये पता चलेगा तो कितना खुश होंगे। तभी रामू भी अमित से रुपए मांगता है। भैया अब मुझे भी आज के रुपए दे दीजिए। ये ले तेरे 300 रुपए। अमित रामू को 300 रुपए देता है और फिर वो ढाबा बंद करके घर चले जाते हैं। काका अमित से पूछते हैं, कहाँ था तू सारा दिन? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आपको लगता था ना पिताजी कि मैं ढाबा नहीं चला पाऊंगा, लेकिन मैंने अपना ढाबा खोल लिया है। ढाबा खोल लिया? लेकिन कहाँ पर? शहर को जाने वाले रास्ते पर। यूं समझ लीजिए जंगल के बीच मैंने अपना ढाबा खोला है। लेकिन तू क्यों कर रहा है बेटा ऐसा? आपको मुझ पर भरोसा नहीं था ना? लेकिन मैं आपको ढाबा चलाकर दिखाऊंगा और उसके बाद आपको अपना ये ठेला छोड़कर ढाबा ही चलाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर अमित लेटने चला जाता है और काका मन ही मन सोचते हैं, मैं कब तुझ पर भरोसा नहीं करता बेटा। मेरा तो सारा भरोसा तुझ पर ही है, लेकिन उस सेठ की धमकी की वजह से मुझे तेरे साथ ये सख्त व्यवहार करना पड़ा। आखिर मुझे तेरी परवाह भी तो बहुत है। अब इसी तरह चलता रहता है। रमन काका अपना खाने का ठेला लगाते और अमित अपना ढाबा देखता। अमित का ढाबा बहुत सस्ता और अच्छा खाना देता था, इसलिए अब बहुत सारे लोग खाना खाने अमित के ढाबे पर जाते थे। बस फिर कुछ दिनों में ही अमित का नाम हो जाता है और धीरे धीरे बहुत सारे लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। अरे भाई अमित, तू हम सबको इतने सस्ते में खाना खिलाता है, नुकसान तो नहीं होता तुझे? अरे कोई नुकसान नहीं होता, तुम खाओ। अब हर जगह जो देखो वो अमित के ढाबे की तारीफ कर रहा था और आखिरकार ये तारीफ सेठ हीरा सिंह के कानों में भी पड़ती है। अच्छा, तो अभी भी इस रमन के दिमाग में मेरी बात नहीं आई। इसके बेटे ने दूसरी जगह ढाबा खोल ही लिया। तभी मैं सोचूं कि मेरे यहाँ अब कोई आता क्यों नहीं है, क्योंकि इसका बेटा यहाँ पास में रास्ते पर बढ़िया खाना खिलाने लगा है। लगता है इसे एक बार और समझाना पड़ेगा। सेठ हीरा सिंह अमित के ढाबे पर पहुँचता है। उस समय अमित के ढाबे पर उसके कुछ दोस्त भी होते हैं और वहाँ पर लगी भीड़ देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। यानी ये रमन का लड़का बहुत रुपए छाप रहा है। मैं भी इसकी बुद्धि ठिकाने लगाता हूँ। सेठ हेकड़ी दिखाने अमित के ढाबे में पहुँचता है और उससे बड़े सख्त अंदाज में कहता है, क्यों बे लड़के, मैंने तेरे बाप को अच्छे से समझाया था और अच्छे से धमकाया भी था कि अपना ढाबा बंद कर दे, लेकिन तूने अब फिर नई जगह अपना ढाबा खोल लिया। चाहता क्या है तू? जब तक मैं तेरी हड्डियां नहीं तोड़ूंगा तब तक तू अपना ढाबा बंद नहीं करेगा क्या? अच्छा, तो आपकी वजह से मेरे पिताजी ने वो ढाबा बंद कर दिया था। अब समझा मैं। लेकिन अब है कौन जो इतना भड़क रहे हैं? मैं सेठ हीरा सिंह हूँ। यहीं पास में मेरा एक बड़ा रेस्टोरेंट है, लेकिन तेरे इस फटीचर ढाबे की वजह से लोगों ने मेरे यहाँ आना बंद कर दिया है। इसीलिए अपने फटीचर ढाबा अभी हटा दे, वरना मैं तेरा ये तंबू खड़वा दूंगा और तेरी हड्डियां तोड़ूंगा, वो अलग। बस सेठ का अमित को इस तरह से धमकाना ही हुआ था कि अमित के कुछ दोस्त उठकर सेठ को पीट देते हैं। सेठ दर्द के मारे करहाने लगता है। अब वहाँ बैठे लोग भी सेठ को बड़ी खरी खोटी सुनाते हैं। भाई हीरा सिंह, हम तो तुम्हें बड़ा अच्छा आदमी समझते थे, लेकिन तुम तो आकर यहाँ बच्चों को धमका रहे हो भाई, वो भी उन बच्चों को जो मेहनत से अपना गुजारा करना चाहते हैं। हाँ भाई हीरा सिंह, ये तो बड़ी गलत बात है। और वैसे भी तुम्हारे उस रेस्टोरेंट पर कोई भला क्यों आना चाहेगा भाई? इतना महंगा खाना देते हो तुम। अगर आज के बाद आपने हमारे दोस्त को डराने धमकाने या पीटने की कोशिश की ना, तो हम सब लोग आकर आपका रेस्टोरेंट बंद करवा देंगे। हाँ भाई हीरा सिंह, क्यों अपना नाम खराब करने में लगे हो? तुम अपना काम करो और बच्चों को अपना काम करने दो। मुझसे गलती हो गई, अब से मैं कभी भी इससे कुछ नहीं कहूंगा। इसे जहाँ ढाबा खोलना है वहां खोले, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगले दिन से अमित के साथ साथ उसके पिता भी उस ढाबे को संभालने लगते हैं और गांव में उनका ढाबा प्रसिद्ध हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी ही नई कहानियाँ आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और सुनते रहिए ये चटपटी कहानियाँ। बाय बाय।